महाभारत भाग 14। शकुनी की चाल, द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण और पांडवों के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। हस्तिनापुर में जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया और सम्राट की उपाधि प्राप्त की, तब चारों दिशाओं में उनके यश की चर्चा होने लगी। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि, पांडवों की शक्ति और श्री कृष्ण का साथ देखकर सभी राजा उनका सम्मान करने लगे। लेकिन यह वैभव कुछ लोगों की आंखों में खटक रहा था। सबसे अधिक ईर्ष्या हो रही थी दुर्योधन को। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के माया सभा महल में घूम रहा था, तब वह उस अद्भुत भवन की मायावी रचनाओं को समझ नहीं पाया। जहां भूमि थी वहां उसे जल दिखाई दिया, और जहां जल था वहां भूमि। इसी भ्रम में वह कभी पानी में गिर पड़ा तो कभी दीवार से टकरा गया। सभा में उपस्थित लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। द्रौपदी ने भी हंसते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह बात दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह चुभ गई। उसका अपमान और ईर्ष्या अब प्रतिशोध की आग में बदल चुकी थी। हस्तिनापुर लौटते समय दुर्योधन का मन क्रोध से भरा हुआ था। उसने अपने मामा शकुनी से कहा, मामा श्री, जब तक पांडव जीवित हैं, मेरा सुख और राज्य दोनों अधूरे हैं। मैं उनके वैभव को देखकर जल रहा हूं। शकुनी मुस्कुराया। वह जानता था कि युद्ध में पांडवों को हराना आसान नहीं था। भीम की शक्ति, अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण का साथ उनके लिए सबसे बड़ा कवच था। उसने धीरे से कहा, दुर्योधन, जहां बल काम ना आए वहां बुद्धि काम आती है। पांडवों की सबसे बड़ी कमजोरी है धर्मराज युधिष्ठिर। दुर्योधन आश्चर्य से बोला, धर्मराज? वे तो सबसे बुद्धिमान हैं। शकुनी हंस पड़ा। हां, लेकिन उन्हें द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए का आकर्षण है। यदि उन्हें पासों के खेल में बुलाया जाए तो वे कभी मना नहीं करेंगे। यही वह क्षण था जब महाभारत के सबसे विनाशकारी षड्यंत्र की नींव रखी गई। शकुनी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं था। कहा जाता है कि उसके पास ऐसे पासे थे जो उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। वह द्यूत कला में अद्वितीय था और छल कपट उसका सबसे बड़ा हथियार था। दुर्योधन को यह योजना बहुत पसंद आई, लेकिन समस्या थी कि धृतराष्ट्र को कैसे मनाया जाए। दुर्योधन, शकुनी और कर्ण मिलकर धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। दुर्योधन ने दुखी स्वर में कहा, पिताश्री, पांडवों के वैभव के सामने हमारा राज्य कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हस्तिनापुर भी उनके अधीन हो जाएगा। धृतराष्ट्र अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। वे जानते थे कि दुर्योधन ईर्ष्या में अंधा हो चुका है, फिर भी उसे मना नहीं कर पाए। विदुर ने चेतावनी दी, महाराज, द्यूत क्रीड़ा विनाश का मार्ग है। इससे परिवार टूट जाते हैं और राज्य नष्ट हो जाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अंततः निर्णय लिया गया कि पांडवों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया जाए। जब निमंत्रण इंद्रप्रस्थ पहुंचा तब युधिष्ठिर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि जुआ विनाशकारी है। वे यह भी जानते थे कि शकुनी छल कपट में माहिर है। फिर भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार किसी राजा द्वारा दी गई चुनौती को अस्वीकार करना अपमान माना जाता था। भीम ने क्रोधित होकर कहा, भैया, यह अवश्य कोई षड्यंत्र है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अर्जुन ने भी सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन युधिष्ठिर बोले, यदि हमें आमंत्रित किया गया है तो हम इनकार नहीं कर सकते। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। और इसी निर्णय के साथ पांडव हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। हस्तिनापुर की विशाल सभा सजाई गई। एक ओर दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और कौरव बैठे थे, दूसरी ओर पांडव। सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने शकुनी को देखकर पूछा, क्या आप मेरी ओर से खेलेंगे दुर्योधन? दुर्योधन ने उत्तर दिया, हां, मेरे स्थान पर मेरे मामा शकुनी खेलेंगे। युधिष्ठिर समझ गए कि खेल निष्पक्ष नहीं होगा, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हुई। शुरुआत में युधिष्ठिर ने सोना, चांदी, रत्न और धन दौलत दांव पर लगाई। हर बार शकुनी अपने जादुई पासे फेंकता और जीत जाता। धीरे धीरे युधिष्ठिर अपना सारा खजाना हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन खेल यही नहीं रुका। अब युधिष्ठिर ने अपने हाथी, घोड़े, रथ और सेना दांव पर लगा दी। शकुनी फिर जीत गया।
इंद्रप्रस्थ की सारी संपत्ति कौरवों की हो गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से कह रहे थे, महाराज यह अन्याय है, इस खेल को तुरंत रोक दीजिए। लेकिन धृतराष्ट्र मौन बैठे रहे। दुर्योधन के चेहरे पर विजय की मुस्कान फैलती जा रही थी। अब शकुनी ने युधिष्ठिर को उकसाया, धर्मराज क्या आपके पास अब कुछ भी शेष नहीं रहा? युधिष्ठिर बोले, अभी मेरे भाई हैं। सभा स्तब्ध रह गई। युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को दांव पर लगाया। शकुनी जीत गया, फिर सहदेव, अर्जुन और भीम। चारों भाई हार गए। अब पांचों पांडवों में केवल युधिष्ठिर स्वतंत्र बचे थे। शकुनी ने फिर व्यंग्य किया, धर्मराज अभी भी आप स्वयं को दांव पर लगा सकते हैं। युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगा दिया। पासे फेंके गए और वे स्वयं भी हार गए। अब पांडव दास बन चुके थे। सभा में बैठे भीष्म और द्रोणाचार्य का हृदय दुख से भर उठा। वे जानते थे कि यह अन्याय है, लेकिन राजसभा के नियमों और अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण मौन थे। यही मौन आगे चलकर पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। लेकिन शकुनी और दुर्योधन का लालच अभी समाप्त नहीं हुआ था। शकुनी ने कहा, धर्मराज आपके पास अभी एक और अमूल्य वस्तु है। युधिष्ठिर समझ गए कि वह किसकी बात कर रहा है। वह थी महारानी द्रौपदी। सभा का वातावरण भारी हो गया। इतिहास के सबसे दुखद और अपमानजनक अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। युधिष्ठिर ने विवेक खो दिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। पासे गिरे और शकुनी ने घोषणा की, हम जीत गए। दुर्योधन की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला चमक रही थी। उसने आदेश दिया, दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आओ। सभा में बैठे सभी महान योद्धा समझ गए कि अब धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। एक ओर अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय था, दूसरी ओर धर्म, सम्मान और सत्य। द्यूत क्रीड़ा में पांडव सब कुछ हार चुके थे, लेकिन आने वाले समय में यही अन्याय महाभारत के महायुद्ध का बीज बनने वाला था। अगले भाग में द्रौपदी का चीरहरण, श्री कृष्ण की दिव्य रक्षा और भीम की भयंकर प्रतिज्ञा, वह घटना जिसने कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी।